गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रानू मुंबई से जुड़ी हूँ और मैं आज एक बुक तक प्रेजेंट करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है द 4 कीज टेक्निक फ्रॉम द बुक द क्वेश्चंस आर आंसर्स बाय एलन पीस। ये बुक सुबह मैंने जब नए बिजनेस ज्वाइन किया था, मैम ने मीटिंग में सजेस्ट किया था। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक। अच्छा, अभी शुरू करते हैं बुक तक। ये चैप्टर को ऑथर ऐसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बिजनेस डिस्कस करते हैं, क्या वो प्रोस्पेक्ट आपको कंप्लीटली बिलीव करते हैं? उसका शॉर्ट आंसर है नो, क्योंकि उनको लगता है कि आप अपना आइडिया उनके ऊपर पिच कर रहे हो, इसलिए वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। ये जो 4 कीज टेक्निक है, इसको अगर आप यूज करोगे तो प्रोस्पेक्ट्स आपको बताएंगे कि उनको क्या चाहिए और आप सिर्फ सुनोगे। और ये 4 कीज कॉम्बिनेशन के साथ एक ठंडी शुरुआत से ये तक का जर्नी हम अच्छे से और जल्दी से पूरा कर पाएंगे। तो ये 4 कीज टेक्निक का फर्स्ट की जो है वो है मेल्ट द आइस। दिस इज द ओपनिंग स्टेज। ये स्टेज में ऑथर हमें सिखाते हैं कि रैपो बिल्ड करो अपनी प्रोस्पेक्ट के साथ, उनके बारे में सुनो, अपने बारे में बताओ, खूब सारे इंफॉर्मेशन गैदर करो, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव है अपने आप को सेल करना। अगर वो आपको लाइक करेंगे, आप जो भी बोलोगे वो अच्छे से सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। अगर वो आपको पसंद नहीं करते, देयर इज नो पॉइंट ऑफ शोइंग द प्लान, वो कभी भी आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। तो ये स्टेज पे हमें कितना टाइम तक रहना है? कितना टाइम? जब तक हम ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, जब तक वो हमें अच्छे से सुनने के लिए तैयार ना हो। किसी प्रोस्पेक्ट के साथ ये 3 से 4 मिनट में भी ये स्टेज कवर हो सकता है। किसी प्रोस्पेक्ट के साथ आपको 30 से 40 मिनट भी लग सकता है। तो अभी सेकेंड की पे आएंगे। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, ये है फाइंड द हॉट बटन। अक्सर यहाँ पे बताते हैं कि इस स्टेज में क्या क्या हो सकता है। आपका प्रोस्पेक्ट्स एक्साइटेड हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, कंसर्न हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, बट आपके ऊपर नहीं, अपने ऊपर। इस स्टेज पे आप प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को अनकवर करना सीखोगे। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर PMF क्या है? ये वही रीजन है जिस वजह से प्रोस्पेक्ट बिजनेस को ज्वाइन करेगा। सो ये स्टेज में हर एक इंसान, आप देखेंगे कि हर एक इंसान एक या 2 चीजों से मोटिवेटेड होता है। इधर दे वांट टू जॉइन द बिजनेस टू मेक गेन और टू अवॉइड पेन। तो ये दोनों चीजों को पकड़ के चलिए और ये स्टेज में डेफिनेटली आप उनका ड्रीम, होप और फियर उनको ओपन कर पाओगे, उनके बारे में जान पाओगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ऑथर ने हमें PMF के कुछ लिस्ट दिए हैं, कुछ पॉइंट्स के लिस्ट दिए हैं, जैसे एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्पेयर टाइम, ओन ए बिजनेस, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट और लिविंग ए लीगेसी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हाँ, हर एक पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पे बताया, उसमें से एक पॉइंट आपका PMF हो सकता है, बट ये याद रखिए कि हर एक इंसान का PMF सेम नहीं होता एंड दे आर टोटली डिफरेंट। तो इसी वजह से एक पॉइंट को पकड़ के ना उसके ऊपर स्ट्रेस देके समझाने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं आपके प्रोस्पेक्ट हूँ, फॉर एग्जांपल, आप मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर स्ट्रेस देके बताते जा रहे हो, आई वॉन्ट बी कन्विंस, मैं शायद आपका बिजनेस ज्वाइन ना करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, I love to meet new people. मेरा बिजनेस ज्वाइन का रीजन मीटिंग न्यू पीपल, लर्निंग न्यू स्किल्स, ये हो सकता है। इसलिए ये याद रखिए, PMF टोटली डिफरेंट है हर एक इंसान के लिए। पर ये PMF को आप अनकवर कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है क्या? उसके लिए एक टेक्निक बताया ऑथर ने। उन्होंने बताया कि आप एक विजुअल एड तैयार करो, यानी एक कार्ड लो, एक कार्ड के ऊपर आप लिखो जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया PMF, जैसे एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, स्पेयर टाइम, सब
लिस्ट बनाओ। इवन वो कार्ड आपके पास जो बिजनेस कार्ड रहता है उसका बैक साइड भी आप यूज कर सकते हो, और उसी कार्ड को लेके आप अपनी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठो जब आप बिजनेस दिखाने जा रहे हैं। तब आपको प्रोस्पेक्ट को पूछना है, आपको पता है लोग इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट करते हैं? तो उनका आंसर अगर नो है तो आप उनको बोल सकते हो कि लेट मी शो यू करके आप उनको पीएमएफ दिखा सकते हो। हाँ, अगर उनका आंसर यस है तो उनको बोलने दीजिए, वो आपको कुछ रियल रीजन बताएंगे, कुछ रैंडम रीजन बताएंगे, सुनिए। फिर उनको बोलिए कि एनीथिंग एल्स। अगर उन्होंने बोला नो, देन आप वहीं पे बोलिए लेट मी शो यू करके उनको पीएमएफ का जो लिस्ट आपने बनाया वो दिखाइए। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अथन ने हमें बताया है कि यहाँ पे पीएमएफ दिखाने के टाइम आपको 5 सॉलिड गोल्ड क्वेश्चंस पूछना है। क्या क्या है ये क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन पीएमएफ से आप उनको पूछिए व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। जो आपका फर्स्ट पीएमएफ है वो बताइए, जो आपका प्रायोरिटी है वो आपको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम चूज किया, तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपको आएगा आप उनको पूछिए कि आपने ये क्यों चूज किया, फाइनेंशियल फ्रीडम को आपका प्रायोरिटी क्यों है। थर्ड आप आएंगे, उनका आंसर सुनिए, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आंसर सुनिए। फोर्थ पे आप आओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम ना होने से आपको क्या क्या परेशानी है। फिफ्थ क्वेश्चन आएगा, आप फाइनेंशियल फ्रीडम ना होने से क्यों वरीड हो। तो ये 5 सॉलिड गोल्ड क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे तो आंसर्स में वो बार बार वापस आएगा, उनका फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ ही इशारा बार बार वापस आएगा। उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्लियर होता जाएगा, उनके ड्रीम्स, होप्स एंड फियर जो हम बात कर रहे थे वो बार बार खुलता जाएगा और जो माइंड सेट है वो क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर याद रखिए कि अथन ने यहाँ पे सिखाया है, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहिए, उनको चूज करने दीजिए प्रायोरिटी, क्योंकि वो उनका है, उनके ही वर्ड्स होने चाहिए, उनके ही आइडियाज होने चाहिए, आपके नहीं। हाँ, बट ये याद रखिए अगर उनका आंसर कैजुअल हुआ, कन्विंसिंग नहीं हुआ, तो आप सोच सकते हो कि आप उनको टीम में लेना चाहोगे या एक कस्टमर की तरह रखना चाहोगे। ये हुआ हमारा सेकेंड एंड मोस्ट क्रूशियल की। थर्ड की पे आएंगे, प्रेस द हॉट बटन। तो सेकेंड स्टेज में आपने अनकवर कर लिया कि उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, तो आपके पास एक शस्त्र आ गया। तो थर्ड स्टेज में आप उनको प्लान दिखाओगे। डेफिनेटली हमें सब अपलाइंस ने, मेंटर्स ने प्लान दिखाया तो अच्छी तरीके से सिखाया है। आप उनके पीएमएफ को ही पकड़ के चलिए और अपने प्लान में दिखाने की कोशिश कीजिए कैसे आपका प्लान उनका जितने भी ड्रीम, होप एंड फियर, मीन सपने, होप, आशाएं और डर या भय, उसका सलूशन है आपका प्लान। और जब आप प्लान दिखा रहे हो तो आपको ये आप एक याद रखिए, जो अगर आप पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के ऊपर आप स्ट्रेस नहीं दोगे तो मे बी वो थोड़ा एंथुजियाज्म इनके अंदर आप भर सकते हो, बट वो धीरे धीरे कूल अप हो जाएगा, मोटिवेट नहीं कर पाओगे उनको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप उनके वर्ड्स यूज कीजिए, जो उन्होंने बोला है वही वर्ड्स को यूज कीजिए। अगर उन्होंने बोला है कि उनको स्पेयर टाइम चाहिए था इस बिजनेस से, तो यही बात रिपीट करके प्लान में बताइए। तो इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस करने से आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता पाओगे। अगर उन्होंने रिटायरमेंट के ऊपर स्ट्रेस देके कुछ बोला है तो आप बोल सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कंफर्ट और स्टाइल से रिटायर हो सकते हो। जब आप उनके वर्ड्स यूज करोगे तो ये प्लान उनके लिए पर्सनल हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, और पर्सनल मीनिंगफुल प्लान ही उनको मोटिवेट करेगा। ये आपका प्लान अभी नहीं रहा, क्योंकि आइडियाज एंड वर्ड्स उनके हैं, आपके नहीं, तो कन्विंसिंग ज्यादा होगा। अभी जो फोर्थ एंड लास्ट की है वो है गेट ए कमिटमेंट।
आपने एग्जैक्टली ऑल द प्रोसीजर फॉलो किया, तो आपका प्रोस्पेक्ट अभी फायर्ड अप है। अभी अप्रोच ऐसे रखिए जैसे ये बिजनेस करना एक परफेक्टली नेचुरल आइडिया है और थिंग है। इट्स नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड आप बोल रहे हो, इट्स परफेक्टली नेचुरल उनके लिए है। एंड जो स्टाइल है वो बिजनेस लाइक रखिए, रिलैक्स्ड होके बोलिए, और राइट टाइम पे उनको आप ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हो, पूछोगे राइट टाइम पे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपने उनको ये प्लान के थ्रू दिखाया है कि उनका जो उनको ये बिजनेस से गेन तो होने वाला है, और जो पेन उनको वो डर रहे थे जिस चीजों से, वो तकलीफ से वो दूर भी जाएंगे। और एक कॉन्फिडेंट तरीके से क्लियरली उनको आप पूछोगे, आप बोलोगे कि आप चाहते हो कि वो बिजनेस आज ज्वाइन करे, कल नहीं। ये है टॉपिक द 4 keys technique from one of my favorite book. Questions are answers. Thank you for giving me a chance. Thank you रानू जी, बिल्कुल